अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और इस वक्त मैं ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त हूँ DHA फेज़ 1 में आई हुई हूँ और जहाँ पर है मेरे चचा का घर। आज है ईद का दूसरा दिन। पहला दिन हम लोग गुजार चुके हैं, रूखा सूखा बस गुजर ही गया क्योंकि अब्बू की थी पहली ईद, तो बस कब्रिस्तान गए, वहाँ पे दुआ वगैरह की। उसके बाद भाई के घर जाना था, वहाँ पे दावत थी, खाना वाना खाया और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, मज़े मज़े के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े पहने और मेहंदियाँ लगाईं। जो बच्चों की ही ख़ास तौर पर मज़े मज़े की ईद होती है, मीठी ईद इसीलिए तो कहा जाता है। और यहाँ पर रात का खाना, रात की दावत हमारे चचा के घर थी, तो बस हम रात को वहाँ पर आ गए थे और रात को हमारा यहाँ पे स्टे था। अभी दोपहर का टाइम है, बादल आए हुए, इतना मज़ेदार खूबसूरत किस्म का मौसम हुआ है इस्लामाबाद का। और मैं इस वक्त DHA फेज़ 1 में हूँ। बहुत मज़े का, बहुत ही बस जालिम मौसम हुआ है बस। और बच्चों ने क्या क्या पहना, कैसे ईद एंजॉय की, क्या क्या किया, सब कुछ आप लोगों के साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी। इस व्लॉग में मैं ईद का पहला और दूसरा ये सारा मिक्स ईद तो मतलब कि 3 दिन की जो ईद होती है, तीनों दिन का एक ही व्लॉग में आपको मिलेगा, सब कुछ इसी में होगा। तो बस वही मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों ने अपनी ईद कैसे गुजारी, क्या क्या किया, सब कुछ बताएंगा ज़रूर। यहाँ पर जैसा कि मैं अपनी ईद की कोई भी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा आयज़ा की हील वाली जूती और आयज़ा का प्यारा सा शीशों वाला कुर्ता मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि पहले दिन आयज़ा ने पहना था और पहले दिन लड़कों ने दोनों ने शलवार कमीज़ और बाकी 2 दिन उन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी। यहाँ पे दोनों बच्चियाँ अपनी मेहंदी दिखा रही हैं, छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगी हुई हो, इतने प्यारे हाथ लगते हैं। और बच्चियाँ कुछ भी कर लें, मेरी हो या किसी की बच्चियाँ हो, बच्चियाँ माशाल्लाह वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं। और पहले दिन बस सुबह सुबह ही मैं बच्चों को तैयार व्यार करके बस फिर ये कि भाई के घर आ गई थी। यहाँ पर भाभी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना वगैरह बनाया हुआ था, हम सब बस खाना वगैरह खा रहे थे। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाभी से इस बात की कि भाई वो जो है याद रखेंगे कि मुस्तफ़ा ने रमज़ान का पहला रोज़ा इस बार रखा था। और उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी, पैसे वगैरह उसे दिए। और बच्चों को देने या लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कि हौसला अफजाई थोड़ी हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उन्हें इस बात का होता है कि अगली दफ़ा फिर हम ये काम करेंगे। और यहाँ पर रात के टाइम बस फिर हम लोग जो है DHA आ गए थे अपने चचा के घर, क्योंकि रात का खाना हमारा यहाँ पर था। रात को हमने यहाँ पर स्टे भी किया था। इनकी छत से खड़े होकर ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, दूर तक रोशनी रोशनी थी। मेरा कैमरा उस तरह कैप्चर कर ही नहीं पाया। और अगले दिन ये ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन बस हम लोगों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया और ये DHA में ही टावर बना हुआ है, तो बस हम ये देखने के लिए आ गए, जो कि दर हकीकत पेरिस में है। तो हमने कहा चलो पेरिस के मज़े ले लेते हैं। और हम गाड़ी से उतरे कहीं भी नहीं थे, बस लॉन्ग ड्राइव ही हम लोग करते रहे क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से तफरी मकामात सब बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ी थोड़ी ये जो जगह है, जैसे ये टावर था, बहुत ज़्यादा रश था, तो उतरने वाले हालात कोई भी नहीं थे, इसलिए हम उतरे नहीं थे, गाड़ी में ही लॉन्ग ड्राइव हम लोग करते रहे। और यहाँ पर DHA के पास से फिर बहरिया टाउन है, हमने कहा चलो बहरिया टाउन का भी राउंड लगाते हैं। तो बहरिया टाउन में ख़ास एक ये जो है ये बना हुआ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो हमने कहा चलो बच्चों को ये दिखाते हैं, थोड़ी वीडियोस वगैरह, थोड़े पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो ये दर हकीकत अमेरिका में है, तो बस हमने कहा चलो पेरिस और अमेरिका जा नहीं सकते, तो हम बगैर वीज़ा जो है पेरिस और अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हम पेरिस और अमेरिका की सैर करके आए। बहरिया टाउन से जब हम वापस आ रहे थे तो बहरिया टाउन की रोड पर ये एक छोटा सा इन्होंने ज़ू बनाया हुआ था, जिसमें कुछ हिरन और बारहसिंगा वगैरह थे। तो बच्चों ने ये सब कुछ देखा, बहुत खुश हो गए। तो बस जनाब ये थे मेरे ईद के 2-3 दिन, जो कि जिस तरह गुज़रे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद बस अब हम आ जाएंगे अपनी डेली रूटीन की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।